वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी। हम तो एक एक करी जाना, यानी कि ये कबीर के पद हैं। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। कबीर दास जी कह रहे हैं ईश्वर कोई अलग अलग नहीं है भैया, एक ही है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए, वो ये कहते हैं आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, पाकिस्तान में चले जाओ, भारत में चले जाओ, अफगानिस्तान में चले जाओ, क्या सबका सूरज अलग अलग है? क्या सबकी हवा अलग अलग है? क्या सबका पानी अलग अलग है? क्या ना, वही सूरज है, वही हवा है, वही पानी है। तो आंसर में कैसे लिख देंगे? कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार संसार में केवल एक ही जल है ना, हर जगह H2O है, ऐसा तो नहीं कहीं कुछ है, एक ही वायु है, एक ही हवा है, एक ही सूर्य है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? आपने सुना भी होगा कई बार कि जल से, पृथ्वी से और आकाश से, वायु से और अग्नि से, ये 5 तत्वों से मानव शरीर मिलकर बना है। तो आंसर में लिख दीजिए, मानव शरीर का निर्माण धरती, पानी, वायु, अग्नि व आकाश, इन 5 तत्वों से हुआ है। नेक्स्ट, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटे अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपी सोई। इसका मतलब बताना है कि इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। कास्ट का मतलब होता है चिल्ड्रन लकड़ी। कबीर दास जी कहते हैं कि एक बड़ी सी लकड़ी को आप कितने भी छोटे टुकड़ों में काट दो, अगर आप उस छोटे टुकड़े को जलाओगे तो उसमें भी अग्नि जल जाएगी। ऐसा नहीं है कि अग्नि जो है, आग जो है बड़े ही टुकड़े में जलेगी। उसी प्रकार इंसान का शरीर है, जब वो मर भी जाता है तो भी जो उसकी आत्मा है वो अजर और अमर रहती है, यानी कि उसमें हमेशा ईश्वर का वास रहता है। जिस प्रकार एक छोटी सी लकड़ी में उसकी अग्नि नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी मरने के बाद भी ईश्वर जो है वो नष्ट नहीं होते, आत्मा में हमेशा रहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक लकड़ी के कई टुकड़े करने पर उसमें व्याप्त अग्नि नष्ट नहीं होती है ना, कितने भी टुकड़े कर दो आप उसके, लेकिन हर छोटे टुकड़े को जलाओगे वो जल जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी आत्मा अजर और अमर रहती है। भले से शरीर छूट जाता है लेकिन ये आत्मा अजर और अमर है, उसमें हमेशा ईश्वर का वास रहता है। ईश्वर हर प्राणी के रोम रोम में बसा हुआ है। तो कबीर दास जी ने बार बार यहाँ पे ये बताया है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, मंदिरों में नहीं है, मस्जिदों में नहीं है, गिरजाघरों में नहीं है, ईश्वर तो रोम रोम में बसा हुआ है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कई बार वो अपने आप को कहते हैं कि मैं दीवाना हूं। यहां दीवाने से मतलब है कबीर इस संसार की मोह माया को त्याग कर परमात्मा की भक्ति में लीन है। मतलब कबीर को ये फुर्सत नहीं है कि भैया मैं अपना दुकान बना लूं, मकान बना लूं, जमीन खरीद लूं, बड़ी गाड़ी ले लूं, ये ले लूं, नहीं। वो मोह माया को उन्होंने त्याग दिया और वो परमात्मा की भक्ति में लीन है, इसलिए वह स्वयं को दीवाना कहते हैं। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? बोरा का मतलब होता है पागल हो गया ये संसार। तो चिल्ड्रन इमेज से समझो। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर आप सामने वाले को उसकी कमियां बताओगे, मतलब अगर सच्चाई बोलोगे, तो वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सामने वाले से झूठ झूठ बोलोगे, उसकी तारीफ करोगे, भाई तू तो बहुत बड़ा हीरो लगता है, भाई तू तो यही हो गया, ये हो गया, बहुत बढ़िया बेटे, तू सिगरेट पी रहा, बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो खुश हो जाएगा। तो कबीर दास जी क्या कह रहे हैं? आंसर कैसे लिखेंगे? संसार बोरा गया है अर्थात पागल हो गया है। कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संसार के लोग सच्ची बातों पर क्रोध करते हैं। ओए होए, यहां देखो, जब वो सच बोल रहा है तो लोग गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन जब वो झूठ बोल रहा है तो लोग पसंद कर रहे हैं, और झूठी बातों पर लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार बोरा गया है, मतलब पागल हो गया है। चिल्ड्रन, अगर आपको सचमुच में इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, देखते ही क्वेश्चन याद हो जा रहा है, तो यार क्या आप एक लाइक कर सकते हो? आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन, जब आप हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सर्च करते हो तो उसमें बाय इंग्लिश बाबा जरूर लिख देना, सो दैट आपको वो ऊपर ही मिल जाए। इसके अलावा एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में 20-20 मार्क्स के आएंगे। इंग्लिश बाबा का जो एमसीक्यू चैनल है उस पे 2,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ही
इंग्लिश बाबा चैनल के साथ साथ एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वालों लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीरदास जी कहते हैं कि भैया अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग आडंबर कर रहे हैं। कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई मस्जिदों में जा रहा है, कोई बड़ी बड़ी माला पहन रहा है, कोई टोपी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ईश्वर भैया इनमें नहीं है। कोई पत्थरों की पूजा कर रहा है, कोई नमाज कर रहा है, कोई रोजा रख रहा है, तो वो कह रहा है कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। ऐसे आडंबर से कोई फायदा नहीं होगा। ये बात कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे? कबीर के, पूरा क्वेश्चन में से, कबीर के अनुसार नियम और धर्म का पालन करने वालों लोगों की सबसे बड़ी कमी यह है कि वे लोग बाहरी आडंबर जैसे पत्थर पूजा, व्रत रखना, नमाज पढ़ना आदि में उलझे रहते हैं। मतलब लोग कोई पत्थरों की पूजा कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई रोजा रख रहा है, इसमें उलझे रहते हैं और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर उनके शिष्य भी उनकी तरह मूर्ख बन जाते हैं। ऐसे गुरुओं को परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ढोंगी बाबा इंटरनेट पे भी वायरल होते रहते हैं बीच बीच में। तो क्या कहते हैं कि अगर आप खुद ही अज्ञानी आदमी को अपना गुरु बना लोगे तो तुम्हें ज्ञान तो मिलेगा नहीं, तुम भी उनकी तरह क्या बन जाओगे? मूर्ख। क्योंकि ऐसे बाबाओं को परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता। बाह्य आडंबर की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में करी गई है? भाई कबीरदास जी बार बार क्या कह रहे हैं? कोई माला सी पहन लेगा, अपने आप को साधु संत दिखाएगा, कोई टोपी लगा लेगा, अपने आप को क्या नाम है, कुछ भी बताएगा कि मैं भाई बहुत जानता हूं, इस धर्म के बारे में बहुत जानता हूं, उस धर्म के बारे में बहुत जानता हूं। तो इसके बारे में क्या बात कही है कबीरदास जी ने? पूरा क्वेश्चन से बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्म को पहचानने की निम्नलिखित पंक्तियों में बात कही है। कौन सी पंक्तियों में? माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कोई माला पहन के अपने धर्म का प्रदर्शन कर रहा है, कोई टोपी पहन के प्रदर्शन कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। कबीर कहते हैं कि संसार के लोग टोपी, माला आदि पहनकर आडंबर करते हैं और वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर बस आपको ट्रू या फॉल्स में देना है। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर और मस्जिदों में विद्यमान है। ए ट्रू, बी फॉल्स। देखूंगा कितने बच्चे मुझे राइट आंसर देंगे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।